हेलो दोस्तों, कैसे हैं यार आप लोग। मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम बैक टू हॉट स्टॉक ट्रेडर। बेसिकली आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना पर्सनल लाइफ ट्रेडिंग साइकिल। जिसमें मैं आपके बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर मैंने कब एंट्री ली थी, क्यों एंट्री ली थी और कितने पैसे के साथ एंट्री ली थी, और आज मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। क्योंकि मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हुए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको रिसेशन देखा हुआ है, कोविड देखा हुआ है, इलेक्शंस डे देखा हुआ है, इलेक्शन रिजल्ट डे देखा हुआ है, इलेक्शन से पहले का टाइम देखा हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के आते रहते हैं वो देखे हुए हैं, और मार्केट के बहुत सारे स्टेट्स देखे हुए हैं कि मार्केट के बहुत सारे पैटर्न्स देखे हुए हैं। वो सारी एनालिसिस जो भी मेरे पास अभी तक इकट्ठा हुई है, वो सब कुछ मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो इनिशियली स्टेज में मैंने गलतियां करी थी, वो गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें, और आप मेरी गलतियों से आप सीखें, और जो आप आने वाले टाइम में लॉस करने वाले हैं वो लॉस करने से पहले आप बच सकें। यही मोटिव है इस वीडियो का, और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत स्पेशली क्लियर तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप शेयर मार्केट के अंदर होते हैं। तो देखिए, मेरा अपना जो साइकिल है वो स्टार्ट हुआ था 2018 से मैं मार्केट के अंदर हूँ। उसके बाद में इनिशियली टाइम पे था, बट मैं उस टाइम पे आईटी जॉब भी कर रहा था। तो एट द सेम टाइम मतलब फुल टाइम मैं शेयर मार्केट में नहीं था स्टार्टिंग के 2 साल, जब तक फिर कोविड आया था। कोविड आने के टाइम पे फिर वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। दैट दैट टाइम वी वी हैड लाइक एम्पल टाइम, राइट। उस टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली समय था। सो वो एक मोमेंट था, वो एक टाइम था कि जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट करा ट्रेडिंग को अपना एक सेकंड प्रोफेशन बनाने का। हमने वो डिसीजन लिया, और इनिशियली जो यार मैंने स्टार्टिंग करी थी वो स्टॉक्स में करी थी, जैसे कि नॉर्मल हर कोई करता है, राइट। एक छोटे से कैपिटल के साथ में स्टार्ट किया था। लगभग लगभग मैंने पहले स्टार्टिंग में 20,000 रुपये डाले थे। फिर उसको बढ़ा करके 40 कर दिया था, फिर उसको बढ़ा करके 50 कर दिया था। क्योंकि जैसे एक मिडिल क्लास लोगों की एक मेंटालिटी होती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, बस स्टॉक्स लेकर के होल्ड करना है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल तक के लिए। सेम इसी मेंटेलिटी के साथ में हम लोगों ने भी क्या करा, अपने जो शेयर्स थे वो लेने स्टार्ट करे। तो वो शेयर मार्केट में लेने के बाद में फिर हम होल्ड करने लग गए। फिर धीरे-धीरे हमें कुछ हमारे नोन्स बनते गए, कुछ लोग उन्होंने हमें बताया कि भई स्टॉक तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है, बाकी अगर आपको लिटरली अगर पैसा बनाना है शेयर मार्केट से, तो आपको फ्यूचर्स या फिर आपको डेरिवेटिव्स में आना चाहिए। तो कोई नॉलेज था नहीं उस टाइम पे कि डेरिवेटिव काम कैसे करता है, क्या क्या होता क्या है डेरिवेटिव, बेसिकली कोई आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं। लेकिन यस, किसी ने रास्ता दिखाया, ऐसा लगा कि खुद भगवान ने आके रास्ता दिखाया है कि आपको इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन के साथ साथ आपको ये वाला डायरेक्शन में भी, डेरिवेटिव डायरेक्शन में भी चलना चाहिए। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग ने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, ऑप्शंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, ऑप्शंस को समझना स्टार्ट करा, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा बड़ी फैसिनेटिंग मार्केट है ये, कि जहाँ पे हमने देखा जब बैंक निफ्टी के कॉल्स होते थे, पुट होते थे, 10-10 रुपए की जो कॉल होती थी उसको हमने 2-200, 250-250, 300-300 तक भी होते हुए देखा। क्योंकि कोविड का टाइम था, फैसिनेटिंग लगता था कि यार आपने 10,000 रुपये लगाए हैं और आपके वो 3 लाख रुपए बन गए। तो बड़ा अच्छा लगता था ये सब कुछ देख करके। लेकिन अब सिर्फ बात देखने तक नहीं रह गई थी ना, अब बात आ गई थी कि खुद से पैसा बनाने की। तो अब उसके बाद क्या करा, हमने सारे स्टॉक्स अपने क्लियर करे। स्टॉक क्लियर करने के बाद में फिर हम वापस आ गए अपना इसी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव में, मतलब फुल्ली डेरिवेटिव के अंदर। तो उसमें फिर हमने कॉल्स वगैरह लेने स्टार्ट करे। तो फिर होता क्या था कि जो हर एक इनिशियल टाइम में हमने मान लो 100 रुपये का लिया, उसको 110 रुपये, 120 रुपये पे बेच दिया, मज़ा आता था वो प्रॉफिट देख करके। कभी कभी ऐसा दिन होता था कि जहाँ पे मूवमेंट अच्छी आती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि हमने कोई चीज़ 50 रुपये की ली है और उसको हमने 100 रुपये पे बेच दिया है। तो बिल्कुल डबल प्रॉफिट कर रहे थे हम, 100% का जो रिवॉर्ड था वो मिल रहा था हमें अपनी कैपिटल का। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है ना,
फिर ग्रीडीनेस बढ़ने लगती है। जब आप इस तरीके से छोटा प्रॉफिट करते हैं तो आप ना ओवर एक्सपेक्टेड हो जाते हैं और आपके अंदर ग्रीडनेस आ ही जाती है। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ बिल्कुल। तो हमने क्या करा कि स्टार्ट करा, फिर ऑप्शंस में हमने ऑप्शंस बाय करना स्टार्ट करा। तो वहाँ पे क्या होता था कि फिर ऑप्शंस धीरे-धीरे डीके होते थे, ठीक है? सो अब हमने कोई भी चीज़ है वो ₹400 के हिसाब से हमने बैंक निफ्टी की कोई कॉल या कोई पुट ली हमने, लेकिन उसको धीरे-धीरे देखा तो फिर वो कभी नीचे गिर रही है, 200 पे आ गई है, 150 पे आ गई, 100 पे आ गई। मतलब उसको एवरेज करते रहे और एवरेज करते-करते अपना कैपिटल हम उड़ाते रहे। एवरेज का मतलब है आपको पता होगा कि जैसे हमने 400 पे कॉल बाय करी है, फिर उसके बाद वो गिर गई, ₹200 आ गई तो हमने वहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर ली। फिर 200 से फिर 100 गिर गई, ये फिर से हमने और क्वांटिटी ऐड कर ली, ये सोच के कि जो ₹100 अगर वो 200, 250, 300 भी जाएगी तो भी हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो कॉल जो होती थी वो 3-3, 4-4, 7-7, ₹10-10 पे आ जाती थी क्योंकि एक्सपायरी का टाइम होता था, ठीक है? तो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक हमने किसी से क्लासेस तो ली नहीं थी, हमने जस्ट ऐसे ही बस स्टार्ट कर दिया था। तो लॉसेस करते गए, फिर वो लॉसेस जो थे हज़ारों से लाखों में पहुँचे और फिर लाखों से बहुत सारे लाखों में पहुँचे, ठीक है? लेकिन फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आया कि जहाँ पे फिर हमने ब्रेक लिया एंड वो कोविड के बाद का टाइम था क्योंकि अ, हमने फिर सीखने पे ध्यान दिया। फिर हमने कुछ क्लासेस जॉइन करी, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चैनल्स देखे। तो मतलब फिर हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा था सीखने पे कि जो गलतियाँ हम कर रहे हैं उसको हमें क्या-क्या हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। फिर वो एक पीरियड ऑफ टाइम आया कि जहाँ पे हमने देखा कि हम कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलती कर रहे हैं। जैसे कि हम चार्ट रीडिंग नहीं आती थी कि चार्ट कैसे काम करता है। हम सिर्फ़ ये गैम्बलिंग कर रहे थे कि हाँ, हमने ₹10 की चीज़ ली है और इसको ₹20, ₹30, ₹40 पे बेच देंगे। लेकिन वो कब बढ़ेगी ये पता नहीं है। तो फिर हमने ध्यान देना स्टार्ट करा कि भई चार्ट रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो फिर बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का टाइम आता है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ़ में कि जहाँ पे फिर हमारे पास मतलब लाइक कोविड के बाद में अराउंड 2022 में जाके फिर वो सारा फ़ोकस हमारा जो था वो चार्ट रीडिंग पे आ गया था कि भाई चार्ट रीडिंग काम करता कैसे है, चार्ट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, ये कैसे पता चले। तो फिर उसमें हमने बहुत सारा समय दिया, बहुत सारे की पॉइंट्स को समझा। ट्रेडिंग व्यू में यार 5,000 से प्लस इंडिकेटर्स होंगे, राइट? और बाकी आप ज़ीरोधा पे स्टॉक कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो आप, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, हर किसी के पास इंडिकेटर्स हैं, लेकिन स्टिल हर कोई 100 में से 99 लोग जो हैं वो लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि वो इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं। वो कंप्लीटली डिपेंड है इंडिकेटर्स पे और पर्सनली मुझे ऐसा लगने लगा कि इंडिकेटर बनाए ही इसलिए हैं लॉस करने के लिए, ठीक है? आप जितने इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, आपको लगेगा कि आप ना लॉस कर रहे हो हमेशा, जब तक आप इंडिकेटर पे डिपेंड हैं। तो फिर चीज़ें समझ आने लगी कि भई इंडिकेटर पे डिपेंड होने से काम तो नहीं चलने वाला है। फिर उसके बाद से सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप मार्केट चार्ट रीडिंग ना आप जो होने वाला है कल की डेट में उससे आप पहले ही आप अपने टारगेट बना लेते हैं। अपनी अगर जब आप फोकस करेंगे ना 3 चीज़ों पे फोकस करना है सिर्फ आपको और वो 3 चीज़ें क्या-क्या हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। वो 3 चीज़ें हैं, पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा चार्ट पेंटर चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, ठीक है? ट्रेंड लाइन। ये आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न। ये 3 चीज़ों पे आपको जस्ट फोकस करना चाहिए क्योंकि देखिए जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पहले के आप रेजिस्टेंस को देखेंगे, आप आने वाले टाइम के रेजिस्टेंस को देखेंगे। दैट मीन्स आप ऑलरेडी मार्केट से आगे चल रहे हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है? जो डायगोनली बनती हैं, ठीक है? कभी पैरेलल भी बनती हैं, तो उसमें भी वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा स्क्रीन में कैसे होती हैं चीज़ें, ठीक है? और उसके बाद होता है चार्ट पैटर्न हमने बुक्स में, यूट्यूब में बहुत सारे चार्ट पैटर्न देखे हुए हैं। लेकिन मार्केट के जो एफआईआईज़ हैं,
वो हमेशा आपको ट्रैप इसीलिए अच्छे से कर पाते हैं बिकॉज़ दे नो वेरी वेल कि अभी की जो यंग जनरेशन है वो वेल एजुकेटेड है और वो लोग उनकी जो पहले की ट्रिक्स होती थी, वो सब कुछ उनको आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो भी उन ब्रेकआउट्स को समझती है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा कंसेप्ट ही बदल दिया गया है शेयर मार्केट का। ऑल्दो खुद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे तरीके लगाए हुए हैं, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो पहले 75 का लॉट होता था निफ्टी का, फिर उसके बाद इन्होंने 50 का करा था, फिर 25 का करा था लॉट, फिर अब जाके दोबारा से फिर 75 का लॉट कर दिया है। अभी तक एक्सपायरी जो होती थी वो एवरी थर्सडे होती थी, अब एक्सपायरीज में भी चेंजेस कर रहे हैं। पहले जो होता था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एक्सपायरी एवरी थर्सडे होती थी, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया था। फिर वो वेडनेसडे को बैंक निफ्टी और थर्सडे में निफ्टी की एक्सपायरी करने लगे, और ट्यूसडे में फिन निफ्टी का और मंडे में मिड कैप का, ठीक है? इस तरीके से एक्सपायरी करने लगे। लेकिन अभी न्यूज़ फिर से आ रही है कि अप्रैल के बाद में एवरी थर्सडे ही एक्सपायरियाँ हुआ करेंगी सारी की सारी, ठीक है? जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो आपकी मंथ में एक बार होगी, जो लास्ट मंडे पड़ेगा। बाकी जो हमारी ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, जो वीकली एक्सपायरी है, वो सारी की सारी हमारी एवरी मंडे पे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है? सो ये भी एक न्यूज़ है, इसके लिए भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही वो इम्प्लीमेंटेड होती है तो हो सकता है उस टाइम पे अच्छे मूवमेंट्स देखने के लिए मिले हमें मार्केट के अंदर। ऑलराइट, सो वापस अपने पॉइंट्स पे आता हूँ। तो मतलब इनिशियली टाइम में हम लोग जब तक इंडिकेटर पे डिपेंड थे तो अच्छा खासा लॉस कर रहे थे, लेकिन जब हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न पे ध्यान देना स्टार्ट करा, तो वो एक टर्निंग पॉइंट बना और वहाँ से हमने मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया। और समय लगा, लेकिन उस समय के ड्यूरेशन के बाद में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और वो सीखने की वजह से हमारा जितना लॉस हुआ था वो लॉस तो कवर हुआ ही हुआ, लेकिन अब एक नई जर्नी हमें दिखाई दे गई कि जहाँ पे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली कि यस, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन बहुत ज़रूर होता है कि क्या शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। सो अब हमारे पास जवाब है कि यस, बिल्कुल पैसा बनाया जा सकता है। और वो पैसा कैसे बनाया जा सकता है? एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन के। जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे तो आपके लिए वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, आपका एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए। तो बस जब आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेकर के आ जाएंगे कि मेरे को इतना ही रिस्क लेना है और इतना ही प्रॉफिट लेना है, जब आप डिसिप्लिन से ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और अपना रिस्क कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, तब आप एक जो ट्रेड प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर जर्नी होती है उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, दैट्स पॉसिबल। ये मैं आज बहुत क्लियर और बहुत साफ शब्दों में बोल सकता हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए प्रॉफिट के बनाने के लिए, ठीक है? सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए अब क्या क्या आज कैसे मार्केट के जो मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न, ये कैसे काम करते हैं और आपको इसके बेसिस पे आप कैसे पैसा बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ। आशा करता हूँ कि अभी आप लोगों को मेरी जो बैंक निफ्टी की स्क्रीन है वो दिखाई दे रही होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाए हुए हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो ये डायगोनली लाइन होती है, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? जो ऊपर की तरफ जो कैंडल के हाई पे जहाँ पे बार बार टच कर रही होती है, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, और जहाँ पे मार्केट बार बार नीचे टच कर रही होती है उसको सपोर्ट बोला जाता है। सपोर्ट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और डायगोनली भी हो सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों। अब इस सिनेरियो में देखिए कि मार्केट के अंदर ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन कैसे है ये देखिए, मार्केट ने जब भी इसको टच करा, यहाँ पे देखिए ये हमारी डेली की कैंडल है। कितनी सारी कैंडल आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज, 7 डेज मार्केट अपने रेसिस्टेंस के बाद बार बार आके क्लोज करता रहा, और 7 दिन के बाद में आप देखिए तो मार्केट ने कितना अच्छा फॉल दिया है, 53,350 से लेकर के फिर यहाँ पे फॉल मिला हमें 50,631 तक का। मतलब लगभग लगभग हमें यहाँ पे 3,000 पॉइंट का यहाँ पे
सपोर्ट मिला। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्यों स्टेबिलिटी दिखाई, क्योंकि आप पीछे की तरफ ध्यान देंगे तो मार्केट के अंदर यहीं पर ही ये सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, ये वाला आप देखोगे तो ये पहला सपोर्ट था। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट था। यहाँ पे क्या हुआ था, ये ब्रेकआउट मिला था और मार्केट की सस्टेनेबिलिटी मिली के और मार्केट वापस से सपोर्ट ले लिया था। चौथी बार आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली जब यहाँ से गिरता है वो 7 दिन के बाद में, तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आकर के वो सपोर्ट लेता है। फिर यहाँ से मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है और एक छोटा सा पैटर्न बनाता है, डब्लू पैटर्न, जिसमें कि जब देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस कैंडल पे भी हमने ये प्रॉफिट करा था, ये वाली कैंडल्स पे भी। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो मार्केट के अंदर डब्लू पैटर्न ये बनाने वाला था, लेकिन जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद वो डब्लू से नीचे की तरफ आ जाता है और जो हमारा यहाँ पे पहले सपोर्ट था उसी सपोर्ट में आगे चल के मार्केट क्या करता है, यहाँ पे उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल आता है और यहाँ पे अब वो रेसिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने 1 2 3 4 5 5 बार यहाँ पे सपोर्ट का काम करा है। तो अब मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्टली यहाँ से देखिए वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर डब्लू पैटर्न बनाता है पूरा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है 48,400 पे, फिर से 48,200 250 पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे पूरा डब्लू पैटर्न बनाता है और डब्लू पैटर्न बनाने के बाद एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ जाता है जो मार्केट के अंदर पहले सपोर्ट था। और यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार यहाँ पे ब्रेक हो गया था और अब एग्जैक्टली जो सपोर्ट था अब उसी का ही रेसिस्टेंस लेगा। तो हमने यहाँ पे भी ट्रेड अपने बनाए थे, अच्छा खासा पैसा बनाया यहाँ पे, कि जहाँ पे मार्केट यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस मिल गया था, रेड कैंडल मिल गई थी, कंफर्मेशन मिल गया, तो यहाँ पे हमने अपने कॉल सेल कर दिए थे और यहाँ से लेकर के और जब ये नीचे तक गया यहाँ पे और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आप देखिए 1 2 और इसी पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर से हल्का सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और फिर से यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बनाता है। हमारी जो एंट्री करी थी हमने यार एग्जैक्टली यहीं पर 48,000 पे एंट्री कर ली थी और इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारी ऊपर की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इसको भी यहाँ पे देखिए 1 2 और तीसरी बार जब इसका ब्रेकआउट मिलता है तो देन उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही चलती जा रही है। अब ये तो हो गई अभी तक की बातें। अब बात करते हैं हम आगे क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, राइट, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस का काम किया है। अब मार्केट क्या है, बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस के पास में है मार्केट। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हमें जस्ट कितना वेट करना है, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 50,630 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 50,680 के ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पे हमें पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 51,800 का। 51,800 का ही क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से पहले मार्केट का जो रेसिस्टेंस बना हुआ था वो ये वाला बना हुआ है, तो इसलिए जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ पे 51,800 का निकल के आएगा और 51,800 को अगर ब्रेक करेगा मार्केट तो तब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो निकल के आएगा 53,हजार 700 का, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो सपोर्ट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो इस जोन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास ऊपर की बातें। अब देखिए अगर मार्केट इन केस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और रेड कैंडल बनाता है, तब उस केस में क्या होगा कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ घूम जाएगी और नीचे की तरफ घूमने के लिए अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 50,119 के नीचे आता है तो यहाँ पे मार्केट जो आएगा वो हमारा पहला टारगेट देगा 49,000 का। ठीक है, 49,000 तक मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे पुल बैक कर सकता है। सो अब आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया है, इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर आपके लिए ये वाला पॉइंट। ठीक है जी, जिसमें कि आपका 50,000 से लेकर के ये 50,600 से नीचे से देख लेते हैं, 50,000 से लेके और 50,000 से लेकर के और 50,600 तक, मतलब इस 600 पॉइंट में अगर आप कोई भी ट्रेड ना करें, अगर आप ऑप्शन चल रहे हैं तो आप कॉल और पुट दोनों सेल करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक
यहाँ पे अगर आप बायर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 50,600 मतलब 50,000 से लेकर 50,600 तक आप कोई भी ट्रेड ना करें। जब आपका मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा तब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। ठीक है जी। तो मार्केट के लिए आप पेशेंस रखेंगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, और अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो मार्केट के अंदर फिर आप ओवर ट्रेड करेंगे, और ओवर ट्रेड करने का नतीजा होगा आपका मैक्सिमम लॉस। तो मैं बस आपसे यही आशा करूंगा कि आप लोग कम से कम ट्रेड करें, लेकिन पेशेंसली ट्रेड करें और अच्छे ट्रेड करें। अच्छी एंट्री अच्छी एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब ये तो हो गया हमारे पास बैंक निफ्टी का। सो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए मिल रहा होगा। और अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ नया सीखा है आज की डेट में, तो आप यहाँ पे, ये हमारा चैनल है जो कि मैंने अभी नया चैनल ही बनाया है, ठीक है। सो इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं हॉट स्टॉक ट्रेडर्स में। यहाँ पे आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैनल, कैंडल पैटर्न, वो सब कुछ आपको यहाँ पे वीडियोस वगैरह मिलते रहेंगे ऑन द स्पॉट, सो दैट आपकी एनालिसिस अच्छी हो सके डे बाय डे। और यहाँ पे हमारे पास इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और अपनी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वारीज होती है, तो वो आप डेफिनेटली हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। वी विल लुक इनटू इट, और वहाँ पे हम आपको जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो हम आपके लिए हेल्प करेंगे, और आपको अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सो दैट कि जो गलतियाँ हमने करी हैं वो गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। सो अभी के लिए बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं, कीप इट शॉर्ट। और मैं आशा करता हूँ कि बस आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा होगा। और मैं आपको जब भी आपको ज़रूरत होगी मेरी, आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, और आप ट्विटर पे कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, सो दैन डेफिनेटली। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ great day ahead. Thank you.